नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। गवर्नर साहब जो कि कहते हैं पिछले 15-17 सालों में ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, वो सर्टिफिकेट देके आपको मैं प्रेसिडेंट घोषित करता हूँ लॉयंस क्लब दिल्ली गवर्नर बिहार का। प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, very good evening to all of you. Being lady, I just want to inform you that ये डिस्ट्रिक्ट का ये शायद पहला क्लब है जिसमें चार्टेड प्रेसिडेंट लेडी है and I feel proud for that. If I am correct, DG sir, this is the first club in the district जिसकी चार्टेड प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपके द्वारा और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी मेरे स्पेशल दो मेंटोर्स अजय मुद्राज जी और विशाल वडेरा जी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, भाभी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ करके दिखाना है। तो यह शेड्यूल की इंस्पायरेशन ही थी कि शायद मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हुई हूँ। I try my best to complete all the 5 distinguished projects of the district. हरियाली बढ़ाओ, प्रदूषण हटाओ, आओ पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, गैजेट का मोह छोड़ो, परिवार से नाता जोड़ो, सशक्त बेटी सशक्त समाज। और इसमें से स्वस्थ तन स्वस्थ मन के ऊपर तो हमने एक प्रोजेक्ट कर लिया हेल्थ चेकअप कैंप, क्योंकि ये हमारा भी इन्फेंट क्लब है और ये अगस्त के मंथ एंड में ही ये स्टार्ट हुआ था, तो अभी ज्यादा मौका नहीं मिला मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स करने का, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी मेरा मुख्य लक्ष्य, मुख्य जोर जो है इन 2 प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा रहेगा, सशक्त बेटी और सशक्त समाज। आओ पढ़ाएं, समृद्ध बनाएं, बेटी को समृद्ध बनाएं। As I am associated with the education department, all of you know, I am PGT chemistry teacher and I assure you district के सभी प्रोजेक्ट्स, डीजी सर, मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ, आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रोजेक्ट्स में जहां जहां प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाएगा मैं पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी दूंगी। माय मोटो एज चार्टेड प्रेसिडेंट, मेरा लक्ष्य वर्ष के अंत तक यही रहेगा, आगे के क्लब की मेंबरशिप को इतना बढ़ाकर जाऊं अपने निष्ठावान और विचारों के द्वारा कि आने वाले प्रेसिडेंट को अपना स्मूथ फंक्शनिंग, अपने सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग क्लब में देने के लिए कभी उनको आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके अंतर्गत ये मैं सबसे मेरा जो मुख्य लक्ष्य मेरा जो ध्यान रहेगा वो वुमेन एम्पावरमेंट पे, बीइंग अ लेडी। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक आईटी एक्सटेंशन में इन क्लब्स के अलावा भी मैं एक समाज सेविका के रूप में जानी जाती हूँ। मैं रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट रही हूँ, इनरविल की प्रेसिडेंट रही हूँ, भारत विकास परिषद की प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट भी हूँ, लेकिन मेरा हमेशा ध्यान सेवा कार्यों में रहता है और लायंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे जहां पर अत्यधिक सेवा के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मन में भावना हो तो वो कार्य जो है और भी बड़े ध्यान से बहुत अच्छे सुचारू रूप से हो जाता है। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा ध्यान इन 2 सारे प्रोजेक्ट्स में रहेगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्लम एरिया में बच्चों को स्टेशनरी देना, उनको फ्री बुक्स देना, ये मैं पहले से ही करती हूँ। अगर किसी मेरे स्कूल में भी किसी बच्चे को वीकर सेक्शन का बच्चा है और उसको उसकी जरूरत होती है तो मैं कभी उसको हाथ नहीं फैलाने देती, मैं अपने आप चुप करके उसको किताबों का अरेंजमेंट्स करके देती हूँ। और हमारी बच्चों में, और मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा विजन जो आपने पूछा है, मेरा विजन नहीं मेरे क्लब का विजन, क्योंकि मैं अपने क्लब को लीड कर रही हूँ। क्लब को लीड करूंगी तो लीडर इज द वन who takes all the members with her or him। तो मेरे जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। हम लोग टीम में बढ़कर मिलकर काम करेंगे, बिकॉज 1 and 1 अकॉर्डिंग टू मी इज नेवर 2 its 11। तो जब 2 हाथ मिल जाएं और मिलकर 11 हो जाएं तो बात ही क्या, बहुत अच्छा रहेगा। मैं सबके साथ मिलकर टीम वर्क में काम करूंगी। और इसके साथ साथ जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट्स तो करते ही हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और राशन बांटना, गौशाला के प्रोजेक्ट्स, लेकिन इसके अलावा मेरा थोड़ा हटके विजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे प्रायोरिटी पर रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारी बच्चियां जब एडोलेसेंस स्टेज में आ जाती हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है और खासकर लेडीज में भी हो जाती है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है
एनीमिया का प्रोजेक्ट। उसके लिए मैं आपको आज यही इसी मंच से बोलकर जा रही हूं कि हर महीने फ्री एनीमिक कैंप जो है, चेकअप कैंप, वो मैं लेडीज और गर्ल्स के लिए स्पेशली लगाऊंगी अपने क्लब के बेसिस पर। और इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ये कार्यक्रम छूट गया। और इसके साथ साथ मैंने ये सोचा है कि जैसे पर्यावरण का प्रोजेक्ट है, जो हमारे सुरेश बिंदल जी इसके गाइडिंग ऑफिसर हैं और चेयरमैन भी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें एक वीक मिला और उसी में हमें पौधे लगाने हैं। हर 15 दिन के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आसपास, अपने घर में अवेयरनेस देनी चाहिए सभी लोगों को कि ऑक्सीजन युक्त पौधे हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और हम इस जो हमारे कोरोना काल में जो हमें प्रॉब्लम्स आई थी ऑक्सीजन की, उससे हम कभी वंचित ना रह जाएं। और इसके लिए मेरा विजन है, मैं एक हर्बल गार्डन बनाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे रमेश गर्ग जी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। गगन विहार में या कहीं भी आईपी एक्सटेंशन में मुझे एक पार्क मुझे अडॉप्ट करना है और उस पार्क में मैं हर्बल गार्डन बनाऊंगी, जिसमें जितने भी हर्ब्स है, औषधि युक्त पौधों का एक बहुत बड़ा गार्डन बनाऊंगी और उसमें लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार का बोर्ड लगेगा और उसकी देखरेख हम लोग खुद करेंगे। चाहे हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी केयर उसकी हम खुद करें या हम कोई माली लगाए, कैसे भी करें, ये मेरा प्रॉपर विजन है। और इसके अलावा जैसे हम देखते हैं आजकल रेड लाइट्स पर बहुत ज्यादा रश होता है और कई बार ज्यादातर रेड लाइट्स खराब होती है, बहुत समय भी नष्ट होता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ही क्यों ने कैप पहनकर लॉयंस क्लब की वहां पर अपनी ड्यूटी भी दे दें, हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो ये भी मेरा एक विजन है कि हम महीने में कम से कम एक बार हमारे लॉयंस क्लब दिल्ली की टीम आपको जरूर नजर आएगी, क्योंकि मैं अपनी एक मीटिंग लेकर सब टीम मेंबर से ये विचार रखूंगी कि हम लोग ऐसा थोड़ी सहायता का काम भी करें। और एक मेडिसिन का हम क्लब बनाएंगे कैंप, मतलब कि जिसमें जितने भी हमारे मेंबर्स के अलावा भी जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर उनके पास अनयूज मेडिसिन हैं, एक्सपायरी डेट की नहीं, दूसरी दवाइयां जो डेली यूज में काम आती हैं, चाहे बुखार की हो, गले दर्द की हो या वीकनेस की हो, आयरन टैबलेट्स हो, तो हम कम से कम उन दवाइयों का इस्तेमाल करके ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके जिनको इसकी जरूरत है। तो एक मेडिकल कैंप जो है, मेडिकल कैंप इन द सेंस कि एक मेडिसिन बैंक बनाएंगे हम। और हर वीक अभी हमने एक रमेश गर्ग जी की सहायता से ही मोबाइल डिस्पेंसरी वैन, जो हर बुधवार और फ्राइडे को ये वैन खड़ी होती है मधु विहार और चित्रा विहार के कॉर्नर पर, जहां पर जितने भी बस्ती में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो इसकी सुविधा का लाभ उठाते हैं। और ये निरंतर प्रयास रहेगा कि हर महीने 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन हम जरूर इसमें अपनी भागीदारी दें और हमारे कोई ना कोई मेंबर उनके साथ जरूर खड़ा हो और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। अब आज का ये सब विजन देने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट थीम को सार्थक बनाते हुए हमारे क्लब की तरफ से एक 16 साल की बच्ची जो मेरे घर में मेड है, उसकी बेटी, जिसको मैंने पढ़ना सिखाया, नाम लिखना सिखाया और बल्कि अपनी मेड को भी लिखना सिखाया, आज वो अपने पैरों पे खड़ी है। सिलाई सिखाना भी उसकी जिम्मेदारी मैंने ली और आज मैं उसी बच्ची को यहाँ पर बुलाया है। और हमारे क्लब की तरफ से एक प्रोजेक्ट भी है कि मैं उस बच्ची को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होकर अपनी आजीविका का साधन जुटा सके। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे क्लब की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये पूरे क्लब का प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर बनाना। संगीता और उसकी बेटी, उसको मैं आगे बुलाना चाहूंगी। गुड, नया दिन, नया क्लब, लॉयंस क्लब गगन विहार, बहुत दिनों की, बहुत वर्षों की सोच, उम्मीद आज पूरी हुई। ज्योति गौतम जी को और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आज हमारे जो छोटे भाई गोमे साहब ने जो आज इंस्टॉल किया है, मैं उन सबको अपनी तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी भाभी, हमारी चार्टर प्रेसिडेंट ज्योति गौतम जी, पिछले 1 से 1.5 साल से मेरी इनसे बात चल रही थी और जो मुझे इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज दिख रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप क्यों नहीं एक नया क्लब बनाती, चाहे वो लेडीज का बनाए चाहे दूसरा बनाए, क्लब आप
नया बनाइए और उसमें अब एज चार्टर प्रेसिडेंट आइए। तो मुझे लगता है कि वो इच्छा ज्योति गौतम जी की मेरी आज पूरी होनी थी, जो कि आज वो दिल्ली गगन की चार्टर प्रेसिडेंट बन के आप लोगों के बीच में है। एक सपना था ज्योति भाभी जो इतनी कर्मठ कार्यकर्ता है, इनको लाइनेज में आगे लाने का। ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये क्लब लाइन ज्योति गौतम की अध्यक्षता में गगन की ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। कामनाएं आप स्वीकार करें और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र के नाम से आपने ये क्लब बनाया, तो भविष्य में आपका साथ भी इस क्लब को मिलेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आपने इस क्लब का गठन किया, जिस सोच के साथ आपने इस क्लब का गठन किया है, निस्संदेह वो आपका स्वप्न अवश्य पूरा होगा। मैं आपको वाकई की बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है। आप बहुत एक्टिव हो। मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन हुए उसके अंदर मैंने से जितने भी इसमें प्रोग्राम थे उस सब के अंदर जो मैंने आपकी एक्टिवनेस देखी, बहुत कम लेडीज हमारे यहाँ ऐसी होंगी जो इतनी एक्टिव होंगी। आपको इसके लिए बहुत मुबारकबाद। पूरी उम्मीद है कि ये क्लब बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ऐतिहासिक दिन है कि आज लायंस क्लब गगन का शुभारंभ हो रहा है। लायंस क्लब गगन मनचंदा जी ने बहुत मेहनत करके बनवाया। मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि इसका नाम लायंस क्लब गगन विहार है। मैं गगन विहार का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं निगम पार्षद होने के नाते जो भी क्लब के लिए होगा वो मैं बहुत जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो नमस्कार। धन्यवाद रमेश जी। लेजिटिमेट रूप से लायंस क्लब दिल्ली गगन का जन्म हुआ है, इसके लिए आप सभी को बधाई। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाएं। धन्यवाद, बधाई हमारी भावी सम्मानित हमारी ज्योति गौतम जी को। अभी उन्होंने संबोधन दिया, बहुत कम आपने देखा होगा जब कोई प्रेसिडेंट आके इस तरह का संबोधन दे। ऐसे लग रहा था कोई डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपने प्रोग्राम बता रहा है पूरे वर्ष के, और कितना उन्होंने गहराई से जाकर नारी शक्ति के बारे में उन्होंने बात करी। अशोक मनचंदा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321A3। आज हमने एक नया क्लब बनाया है, लायंस क्लब गगन विहार। तो गगन विहार के लोग और आसपास आईपैक्स के लोग, प्रीत विहार के लोग इसमें मेंबर हैं। इन लोगों में मैंने देखा कि सेवा कार्य करने की उमंग है। मुझे लगा, मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सर्व कर रहा था एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, कि इन लोगों में बहुत चाहत थी कि मैं कुछ करूं, हम कुछ करना चाहते हैं। बहुत सक्षम लोग हैं इन लोग, ये जो मेरे साथ जुड़े हैं। उन्हीं में से एक प्रधान ज्योति गौतम, जिनको मैंने आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि मातृशक्ति को आगे लाओ, तो मातृशक्ति को आगे देखते हुए मैंने ये संबोधन आगे ज्योति गौतम जी के आगे प्रस्ताव रखा। हमारा डिस्ट्रिक्ट 321A3 जिसके अंदर ये नया क्लब दिल्ली गगन विहार आज जिसका चार्टर हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लब हमारे गवर्नर साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना था जो आज साकार हुआ है। और इसकी चार्टर प्रेसिडेंट हमने हमारे इस क्लब की ज्योति गौतम जी बनी है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही नामी यहाँ की समाज सेविका भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली गगन की ऊंचाइयों को छुएगा, और जब हमारे गवर्नर साहब गगन विहार में ही रहते हैं तो ये क्लब ऐसे कार्य करेगा जो कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामी कार्य हो जाएंगे। जय हिंद, जय लायंस। दिल्ली गगन विहार की आज अध्यक्षता करते हुए एज ए चार्टर प्रेसिडेंट मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और मेरे दोनों मेंटर्स मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में खड़े हैं, मेरे प्रेरक, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल, मेरे गुरु अशोक मनचंदा जी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर VDG2 लॉयन देरा जी। इन दोनों ने मुझे बहुत ही मोटिवेशन दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। और इन्होंने मुझे बस दो बातें जो बहुत अच्छी बताई
कि अपनी टीम को लेकर हमेशा साथ रखना और कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें अकेले ही कार्य करना है। और ये मैं इनको आश्वासन देती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जिसमें मैंने कभी अहम की भावना नहीं रखी और आज शायद मुझे भगवान ने एक और दोबारा मौका दिया है सेवा कार्य करने का। रोटरी क्लब, इनरव्हील, भारत विकास, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें मैंने प्रेसिडेंटशिप में काम किया है और हमेशा अपनी टीम को अपने आगे लेकर चली हूँ और मैंने कभी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमेशा मैं कहूँगी आर क्लब, इट्स नॉट माई क्लब, इट्स आर क्लब। और इस गगन जैसा नाम गगन है, वैसे ही कोशिश करेंगे कि हमारे क्लब का हर मेंबर इसमें हर कार्य के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो सेवा कार्य हो, चाहे वो पारंपरिक कार्य हो, चाहे हम बाहर एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, सभी की भागीदारी रहे और सभी का प्यार स्नेह हमेशा मिलता रहे और इन लोगों का आशीर्वाद से इस गगन क्लब को हम गगन की ऊंचाइयों तक लेके जाएं। कैबिनेट सेक्रेटरी संजीव गौतम जी, कम से कम लोग काफी दिनों से लगे हुए हैं इस कार्य को करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे इंस्टॉलेशन एक बेटी की शादी होती है, छोटी से लेके बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं किसी की कोई नाराजगी ना हो जाए। सबका ध्यान रखते हुए इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी ही इज द सुपर मैन, ही इज माई हीरो। तो मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ और जैसे आज हमने गणेश मन एक नए अंदाज से कि हम रोज तो हर बार क्लब के इंस्टॉलेशन में प्रेयर बोलते हैं, लेकिन गवर्नर साहब का था कि कुछ अलग से किया जाए, तो उनकी इजाजत के साथ हमने गणेश वंदना की और सभी के हाथ में दीप दिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से जगमगाते दियों की तरह उन सभी का जीवन रोशन में हो, सभी के घर में खुशियां आए। टू ऑल। गौतम जी, क्या कुछ कहेंगे? आज नई प्रेसिडेंट आपके साथ खड़ी हैं और कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन भी है जो इनको आगे पुश किया है आपने। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ एक नया क्लब लॉन्च क्लब दिल्ली गगन विहार को, जो आज जिसका आज चार्टर प्रेजेंट हुआ, और मेरी बहुत शुभकामनाएं इसके प्रेसिडेंट लॉन्च ज्योति गौतम जी को। और जैसा मैंने इनका विजन सुना, शायद से ये आने वाला समय एक बेहतरीन समय होगा, क्लब अपनी नई ऊंचाइयां छुएगा। धन्यवाद।